आती तो है इलेक्शन में वोट लेने के लिए, पर जीतने के बाद कोई नजर नहीं आता। और जो योगी कहते हैं वो करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, वो उन्होंने करा है। बिल्कुल फूल खिलेगा कमल। मंगोलपुर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में अपार भीड़ देखने को मिल रहा है। जानते हैं लोगों से किस तरीके का उत्साह है लोगों में आदित्यनाथ को देखने के लिए। आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी का शासन है और अब कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। जानते हैं लोगों से किस तरीके से दोनों पार्टियों को लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अगर हम तीनों की बात करें, तीनों ही मैनिफेस्टो के अंदर पब्लिक को दुनिया भर के जो रेवड़िया पार्टी का काम कर रही है और अगर फ्री में लोगों को सुविधाएं दी जाती है तो जनता किस तरीके से देखती है सुविधाओं को और किसको वोट देगी। नाम बताइए। भाई साहब से निवेदन है, नाम बताइए। अजय कुमार। कैसे देखते हैं आप बीजेपी को, किस तरीके से? क्योंकि तीनों ही पार्टियां कुछ न कुछ पब्लिक को जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ न कुछ दे रही है, जैसे कि चाहे 2500 हो चाहे 2100 हो, वो अब कांग्रेस भी देने की बात कर रही है। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी दे रही है, अब पहले बीजेपी कांग्रेस नहीं दे रही थी, आम आदमी पार्टी दे रही थी, अब बीजेपी भी उससे ज्यादा कहीं दे रही है तो पब्लिक को लेना चाहिए, जनता को लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? और देना चाहिए बीजेपी को मौका, ताकि वो भी देखिए दिल्ली प्रदेश में क्या काम कर रही है। अगर वो नहीं काम करेगी तो पब्लिक उसको उस हिसाब से आगे भी वोट देगी, करती है तो। विधानसभा के प्रत्याशी है। अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, जिस तरीके से मंगोलपुरी में आ रहे हैं, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है योगी को देखने के लिए? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। देखो आपके आगे पब्लिक है, ये कोई पैसों की पब्लिक तो है नहीं। आप भी देख रहे हैं 2 या 3 घंटे से पब्लिक बैठी हुई है और हम भी बैठे हुए हैं, तो उनके नेतृत्व में भी बैठे हुए हैं, उनको देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो इस चीज को आप भी देख सकते हैं। इस बार दिल्ली में झाड़ू चलेगा या फिर फूल खिलेगा? फूल ही खिलेगा सर, बिल्कुल फूल खिलेगा कमल। आप लोग किसको वोट देंगे? कमल को। अपना नाम बताएं। कमल को। दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। क्या देख रहे हैं आप? दिल्ली के चुनाव में सारी पार्टी आपके पास आ रही है, लालच भी दे रही है बहुत सारे तरह के। आप किसके लालच में इस बार आने वाले हैं? कौन से पार्टी को आप सच मानते हैं? हम योगी आदित्यनाथ को सच मानते हैं। बीजेपी आएगी, दिल्ली में कमल खिलेगा, वो कुछ नहीं मानते। बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा। और जो आम आदमी पार्टी जो बिजली पानी पार्टी जो अपने बेटे के नहीं हो पाया वो किसकी होगी? भाई साहब से निवेदन, जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो किसका होगा? वो जनता का कैसे हो पाएगा? मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि जनता का हो जाएगा? टीटू प्रधान जी। तो क्या लग रहा है आपको इस बार दिल्ली में क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा, 100 में 100% बदलाव होगा। बीजेपी आएगी, स्वागत करेंगे। फुल बहुमत से बनेगी सरकार। भैया अपना नाम बताएं। प्रवीण। प्रवीण, क्या करते हैं? मैं MNC में वर्क करता हूँ। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस जनसभा को, योगी के कार्यकाल को? जी, पहले बात तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मेरा साथी मेरा साथ आया है। हम योगी जी आदित्यनाथ के लिए आए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं। हमें किसी प्रकार के किसी लालच में नहीं आना चाहिए। जो हमारे देश हित में है हमें उसी हिसाब से वोट करना चाहिए, जो हमारे लिए ठीक है। हमें चंद लालच के में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, कुछ चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए हमारा धर्म पहले है, हमारा वातावरण पहले है, हमें पहले उसको देखना चाहिए। फ्री के चंदन में नहीं आना चाहिए। और जो योगी कहते हैं वो करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, वो उन्होंने करा है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो अपने बातें बोली हैं वो उन्हें पूरी करी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में श्री राजकुमार चौहान जी की सरकार बने और जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उसको वो फुलफिल करें। हमें उनसे बहुत उम्मीद है। उन्होंने पहले भी दिल्ली मंगोलपुरी की विधानसभा के लिए बहुत कार्य किया है और वो आगे भी इसी प्रकार से करेंगे। अगर भाजपा दे रही है फायदा तो आम आदमी पार्टी भी तो दिल्ली में फायदा दे रही है। किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को आप? आम आदमी पार्टी के मेरे को लगता है कि कुछ लॉन्ग टर्म वर्क नहीं है। वो कह के चले जाते हैं, काम करते, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं करते कि जनता संतुष्ट हो जाए। वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते। कभी किसी के मुँह से काम करते हैं, आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। आज भी टी ब्लॉक के अंदर साइड में ठेका खुलवा दिया है, आए दिन वहाँ पे जाम लगा रहता है। अच्छा, इस बार झाड़ू चलेगा या फूल खिलेगा या हाथ? फूल खिलेगा। हम पूरा मंगोलपुर विधानसभा बीजेपी के साथ है, पूरा दिल्ली बीजेपी के साथ है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी जाएगी और कमल खिलेगा। तो अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस बार दिल्ली में फूल खिलेगा। योगी आदित्यनाथ की जनसभा के अंदर अपार भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं निवेदन है, लोगों में बहुत सारी जो भीड़ के लालच में इस बार शायद दिल्ली की जनता थोड़ी व्यवस्था बनाए। एक और महिला एक बार जानते हैं, एक बार अपने नाम बताएं। मेरा नाम नीमती है। क्या कहेंगे इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी महिलाओं को बस यात्रा 2100 रुपये देने की बात कह रही है, बहुत सारे हॉस्पिटल स्कूल के बारे में जो
फायदे दे रही है दिल्ली की सरकार, जो आम आदमी पार्टी है, उस फायदे को लेकर दिल्ली सरकार क्या झाड़ू को वोट नहीं देगी जो दिल्ली की जनता है? देखो, हॉस्पिटलों में काम तो अच्छे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर पैसे का कोई विचार नहीं है, बस ये कहने वाली बातें होती है, मिलता कुछ नहीं है। हाँ, मिलता कुछ नहीं है, पब्लिक परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा धक्के खाती है। बसों का भी ये है कि चलो ठीक है, लेडीज़ों को फ्री हो गया, पर सुविधा क्या है, ट्रैफिक तो बरोबर ही है ना, उतना मिलता ही क्या, कुछ नहीं मिलता है। और जो भी है, जैसा भी है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हम लोग तो ना खुश है। अगर झाड़ू वाली पार्टी आती है, इलेक्शन में खड़ी भी होती है, आती तो है इलेक्शन में वोट लेने के लिए, पर जीतने के बाद कोई नज़र नहीं आता उनका जो भी कर्मचारी होता है। महिलाएं इस बार क्या लगता है आपको, झाड़ू को वोट करने वाली हैं या फिर फूल को? आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि आप भी महिला हैं और महिलाओं के बीच में बैठती होंगी? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस बार भी मोदी ही आए हर बार की तरह, और दिल्ली से जीते, और जितनी भी गंद है दिल्ली में उसको निकाल के यहाँ से फेंके, क्योंकि हम लोग यहाँ दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जॉब तो है पर सैलरी ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी हो गई है, कम सैलरी में गुजारा होता ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी से इतने नाराज क्यों हैं दिल्ली वाले, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए, अगर दे रहे हैं तो लेने में क्या बुराई है? जब सब कुछ फ्री का ही होगा तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब सब फ्री का ही होगा, हर चीज़ फ्री में ही हो रही है, जब आगे पैसा ही नहीं आएगा, लोगों को सैलरी ही नहीं मिलेगी, बढ़ेगी नहीं, तो क्या होगा? हम तो ये भी चाहते हैं कि पार्टी चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो, पर महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, जिससे कि इंसान अपना गुजारा चला सके। भैया एक बार अपना नाम बताएं। हेलो जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या करते हो? मैं सर जॉब करता हूँ। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? इस बार सर दिल्ली के अंदर जो भी है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बनेगी। कैसे भरोसा? भरोसा इसलिए है कि क्योंकि जी हाँ, मंगोलपुरी में हम रहते हैं और मंगोलपुरी में हमारा राजकुमार चौहान जी ने जो 10 साल पहले जिन्होंने विकास किया मंगोलपुरी को, वो बहुत हद तक आगे लेके गया, और 10 साल में अभी तक देखा आम आदमी पार्टी का सरकार रहा है, मंगोलपुरी में कुछ काम नहीं किया है। झाड़ू वाले कुछ काम नहीं किया है जी, इसलिए मंगोलपुरी में जी बीजेपी से राजकुमार चौहान जी को जी ला रहा। और बिजली पानी फ्री जो दे रही है वो? देखो सर, बिजली पानी फ्री की जो बात है सर, ये फ्री कुछ नहीं है। और छोटी सी बात बताऊं, फ्री के चक्कर में लोग लूट रहे हैं। इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि फ्री अगर मान लेते अगर हम फ्री करेंगे तो हमारे बच्चों की भविष्य कहाँ जाएगी जी? हमारे घर अगर मैं हर चीज़ अगर हम फ्री देते रहेंगे तो हमारे बच्चे की भविष्य कहाँ जाएगी? तो ये यदि फ्री के चक्कर में ना पड़े और बीजेपी को सपोर्ट करे, बीजेपी बहुत अच्छा है और आगे देश को आगे लेके जाएगी। एक बार अपना नाम और बता। मेरा नाम अरविंद सिंह है, लेकिन बताने में शर्मा थी क्योंकि केजरीवाल ने हमारे नाम खराब करके रखा हुआ है। अच्छा, अरविंद नाम है इसलिए? हाँ जी, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दिल्ली बदनाम हो चुकी है, दिल्ली पूरी खराब हो चुकी है। नाम बदल लो आप। नाम मैं बदलूं? मैं तो कहूँ केजरीवाल को बदल दो, वो हमें की जरूरत नहीं उसकी, केजरीवाल की। केजरीवाल डूब में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। जो फायदा मिल रहा है वो बाहर में, उसका फायदा कौन सा फायदा है सर? हमें तो कोई फायदा दिखा नहीं है, किस बात का फायदा हमें? तो दिल्ली में क्या खिलेगा, कमल या झाड़ू? झाड़ू चलेगा? सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा, झाड़ू को झाड़ू मार के भगा देंगे साले को यहाँ से, वो नहीं दिखना चाहिए हमको, क्योंकि उस केजरीवाल की वजह से मेरा खुद का नाम खराब हो चुका है, इसीलिए किसी को नाम बताने मुझे खुद शर्म आती है सर। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे जो जनसभा में आ रहे हैं? जी देखिए, जो आज तक दिल्ली में सॉरी मंगोलपुरी में जो विकास हुए ना, जितने भी आज तक अभी तक, वो राजकुमार चौहान के द्वारा ही किए गए हैं अभी तक। उसके अलावा आज तक योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी के लिए, योगी जी ग्रेट मैन, उससे अच्छा इंसान तो कोई धरती पे शायद ही कोई होगा, वो सबसे बढ़िया। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ सर, मुझे पता यूपी का विकास जैसे हुआ ना, ऐसा विकास आज तक कभी कहीं हुआ ही नहीं है। मंगोलपुर की जनता इस बार बदलाव के मूड में दिख रही है और कहीं ना कहीं झाड़ू से नाराज नजर आ रही है। इस बार मंगोलपुर की जनता फ्री के लालच में नहीं आने वाली है और इस बार आम आदमी पार्टी को लोग नकार रहे हैं। कहीं ना कहीं आज योगी की जनसभा में अपार भीड़ देखने को मिला और भाजपा समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदी आधार अनिल वर्मा के साथ राजधानी दिल्ली मंगोलपुरी से।